तो हेलो दोस्तों, मैं विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं टैली की वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिस्काउंट एंट्रीज के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप किसी को माल बेचते हो, जब आप सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करते हो टैली प्राइम के अंदर, तो अगर आप उसको, जिसको आप बेच रहे हो, अगर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस डिस्काउंट को आप किस तरीके से आपके इनवॉइस में आप डाल सकते हो, वो बात अपन आज के दिन इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरे ख्याल से, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो डिस्काउंट की जो एंट्रीज होती हैं वो अपन एक तरीके से नहीं, वो अपन आज 3 तरीके से सीखेंगे। क्योंकि आप इसमें 3 तरीकों से आप आपके सेल इनवॉइस के अंदर आप डिस्काउंट को इनपुट कर सकते हो। जैसे कि पहला तरीका होता है आपको कॉलम में ही कॉलम में ही डिस्काउंट को इनपुट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो बिल होता है, जो इनवॉइस होता है, उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं? उसमें एक तो स्टॉक आइटम का कॉलम होता है, उसके बाद रेट का होता है, क्वांटिटी का होता है, रेट का होता है, देन अमाउंट का होता है। उसी बीच में अपन डिस्काउंट का भी एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका होता है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि अगर आप किसी को बल्क क्वांटिटी में अगर आप माल बेचते हो और अगर आप उसमें आपकी इच्छा हो रही है कि आपको उसको डिस्काउंट देना है, तो एक तो आप उस तरीके से करेंगे अपन। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, जैसे कि आपने देखा होगा जो बिल बनता है उसके लास्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल बन गया, बिल के लास्ट में लिखा रहता है डिस्काउंट इतना -%, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इन 3 तरीकों की बात आज अपन इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस यूट्यूब वीडियो को आप लाइक करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, तो सबसे पहले यहां पे क्या कर रखा है मैंने, सबसे पहले यहां पे मैंने एक कंपनी को क्रिएट करके रखा हुआ है डिस्काउंट एंट्री के नाम से। तो अपन अभी सबसे पहले तरीके की बात करेंगे कि आप कॉलम, जो मैंने आपको बताया कि सेल्स इनवॉइस में जो कॉलम में आप डिस्काउंट को किस तरीके से इनपुट कर सकते हो। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे आपको स्टार्टिंग में ही, यहां पे जैसे ही आप राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे ऊपर आप यहां पे देखोगे, आपको दिख रहा होगा कंपनी करके। यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद देन आपको यहां पे दिख रहा है फीचर्स, आपको इस पे जाना है। जैसे ही आप यहां पे एंटर करोगे तो आपको आपकी कंपनी का नेम आएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है डिस्काउंट एंट्री विशेषर, जो कि मैंने अभी बनाई हुई है। तो यहां पे अपन एंटर करेंगे। यहां पे आपको जो ऊपर लिखा हुआ है शो मोर फीचर्स देन शो ऑल फीचर्स, इन दोनों को आपको यहां पे यस करना है। उसके बाद यहां पे देखोगे आपको एक ऑप्शन आएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, देख सकते हो आप सबसे सेकंड लास्ट यहां पे लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यहां पे आप इसको यस करोगे, ठीक है। देन एंटर करके यहां पे अभी मैं कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देता हूं। देन एस्केप बटन से मैं आ जाता हूं पीछे। अब यहां पे अपने को क्या करना है, यहां पे अपने को जाना है वाउचर्स पे। अब अपन क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि एक श्याम कंप्यूटर्स है जिसको अपन 10 लैपटॉप बेचेंगे जो कि 25,000 रुपए के रहेंगे, ठीक है। मतलब एक लैपटॉप रहेगा 25,000 का। मैं तीनों तरीकों में एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जिसके थ्रू क्या रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पहला तरीका कर रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, जैसे आप वाउचर्स में जाओगे तो अभी यहां पे तो पहले से मैंने सेल्स की मतलब लगी हुई है यहां पे, पर आपको सबसे पहले यहां पे सेल्स की लगाना है, जो कि F8 होती है। यहां पे आपको दिख जाएगी राइट हैंड साइड पे, पर यहां पे भी पहले से ही लगी हुई है। तो यहां पे आप देखोगे सेल्स। अब पहले बोल रहे हैं पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में पहले ही मैंने बना के रखा हुआ है श्याम कंप्यूटर्स के नाम से। तो यहां पे मैं श्याम कंप्यूटर्स पे गया, देन अभी मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूं। अब यहां पे बोल रहा है सेल्स का लेजर, तो यहां पे अपन क्रिएट करेंगे और यहां पे अपन लिखेंगे सेल्स अकाउंट। देन ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट के अंदर। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम, तो अपन ने क्या एग्जांपल लिया है कि एक श्याम कंप्यूटर है जिसको अपन 10 लैपटॉप बेचेंगे और एक लैपटॉप रहेगा आपका 25,000 रुपए का। तो सबसे पहले नेम ऑफ आइटम लैपटॉप, यहां पे मैं आइटम्स बना चुका हूं। देन जैसे ही आप लैपटॉप पे यहां पे जाओगे तो क्वांटिटी अपन ने भी बात करी 10 और यहां पे अपन लेंगे 25,000 रुपए। तो अभी आप देखो, जैसे ही मैंने अभी 25,000 रुपए लिए हैं
अब यहां पे आप देखोगे कि आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट परसेंटेज यहां पे दिख गया होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने F11 में जाके वहां पे सेटिंग्स कर दी थी। ठीक है, तो यहां पे अभी जैसे देखो मैंने लिखा है 10 और देन रेट लिखा 25,000, तो यहां पे टोटल अमाउंट कितने की आ गई इसकी? 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, अभी 2.5 लाख रुपए की यही, अभी अपन ने इसमें डिस्काउंट नहीं लगाया है। अब जैसे मैं यहां पे एंटर करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा 10 और यहां पे मैं लगाऊंगा परसेंटेज का साइन, देन जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहां पे देखोगे कि अमाउंट हो गई कम। अमाउंट कितनी हो गई? 2,25,000 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने लगाया था 10% का डिस्काउंट। ठीक है, जब लैपटॉप में 10 बेच रहा था 25,000 का तो वो हो रहा था 2.5 लाख रुपए का, पर जब मैंने जैसे ही यहां पे 10% डिस्काउंट लगाया तो वो कितने का हो गया? 2,25,000 रुपए का हो गया। यानी कि उसका जो 10% था वो यहां पे माइनस हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब इसको अपन कर देते कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब अपन बात करेंगे आपके दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके की यानी क्या? कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी को बल्क में अगर आप कुछ माल बेच रहे हो और आपकी इच्छा हो रही कि चलो अपन इसको डिस्काउंट दे देते, तो वो आप किस तरीके से इसमें कर सकते हो, तो वो अपन देखेंगे। तो यहां पे अपन वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, श्याम कंप्यूटर्स, दान कंट्रोल है, यहां पे मैंने सेल्स अकाउंट ले लिया। वही मैंने यहां पे जो लैपटॉप है उसको यहां पे अपन सेल आउट कर रहे हैं, 10 लैपटॉप अपन सेल आउट कर रहे हैं 25,000 के। अब यहां पे मैं डिस्काउंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, बट अभी मुझे यहां पे एक सेटिंग करनी पड़ेगी। किसके लिए? कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट के लिए। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे आप राइट हैंड साइड पे सबसे कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर, F12 करके। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे क्या करना है? शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को आपको यहां पे यस करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? जैसे ही आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कहां गया ये रहा, प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, यहां पे देख लो मेरा जो कर्सर है वो यहां पे बच रहा है। तो यहां पे आपको इसको यहां से यस करना है। ठीक है, जैसे कि अभी तो ऑलरेडी यहां पे मैंने यस करके रखा हुआ था या पहले से यस था, तो यहां पे आपको बस इसको यस करना है, कैश ट्रेड डिस्काउंट को। जैसे कि आप मैंने कर देता हूं, वापस से आपको यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको करना है इसको यस करना है। ठीक है, दान कंट्रोल से यहां से आप इसको एक्सेप्ट कर दोगे। अभी अपन यहां पे डिस्काउंट नहीं डालेंगे, यहां पे एंटर एंटर एंटर, तो देखो यहां पे ऑलरेडी यहां पे आ गया डिस्काउंट। ठीक है, तो अपने को कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? 10%। 10 दान शिफ्ट के साथ अपन ने लगाया परसेंटेज का साइन, देन एंटर, तो यहां पे आगे देखो 25,000 रुपए अमाउंट। ठीक है, अभी ये सिर्फ उसने अमाउंट बताई है, अभी यहां पे देखोगे आप माइनस नहीं हुआ है वो अमाउंट। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देखो 10 क्वांटिटी है, 25,000 का एक लैपटॉप है, टोटल 2.5 लाख रुपए अमाउंट हो रही है। यहां पे सिर्फ अपने को उसने डिस्काउंट बताया है कि 10% आपका 25,000 रुपए होगा, पर अभी इसमें से अमाउंट माइनस नहीं हुई है। तो अमाउंट माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटर। अभी यहां पे आप दूसरा लैपटॉप या फिर दूसरा आप यहां पे आप दूसरा आइटम ले सकते हो, अभी अपने को नहीं लेना। जैसे अपन एंटर करेंगे तो यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने अल्ट सी किया तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट कैश कैश लिखा मैंने, फिर स्लैश लगा दिया, देन ट्रेड डिस्काउंट। ओके, देन अब इसको अपन क्या करेंगे? डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर किसी को माल बेच रहे हो और आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका एक प्रकार का खर्चा है। तो यहां पे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। अब लिखा हुआ है यहां पे टाइप ऑफ लेजर, तो यहां पे ध्यान देना, जब अपन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का जब अपन लेजर बनाते हैं तो यहां पे टाइप ऑफ लेजर में आपको यहां पे डिस्काउंट डालना है, ये आप याद रखिएगा। देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो यहां पे आप देखोगे आपके जो 10% के 25,000 रुपए थे वो आपके यहां पे माइनस हो चुके हैं। तो ये था आपका दूसरा तरीका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन अब अपन बात करेंगे आपके तीसरे तरीके की, तो इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब तीसरा तरीका था अपना कि जो आपका बिल होता है उसमें अगर आपको नीचे अगर आपको डिस्काउंट लगाना है तो वह आप किस तरीके से लगा सकते हो। तो यहां पे सेम वही एग्जांपल, श्याम कंप्यूटर, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, यहां पे मैंने वही ले लिया, लैपटॉप 10 क्वांटिटी ले लिया है, वही 25,000 रुपए यहां पे आ गए ऑटोमेटिकली। अब यहां पे ना ही अपन ये वाला डिस्काउंट लेंगे, ना ही अभी अपन ये वाला डिस्काउंट लेंगे, अब अपन बात करेंगे वो वाले डिस्काउंट के बारे में। देन एंटर।
तो अब यहां पे आपको उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, देन Alt+C। अब यहां पे मैं ओनली फॉर लिख रहा हूं डिस्काउंट, देन ये जाएगा वही आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बट अब यहां पे जब अपन ने कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट लिया था, तब अपन ने क्या करा था, तब अपन ने यहां पे लिया था डिस्काउंट। अब यहां पे अपन नॉर्मल डिस्काउंट का लेजर बना रहे, तो यहां पे आपको इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, देन कंट्रोल से यहां से आप एक्सेप्ट कर दोगे। अब यहां पे आपको कितना परसेंट लगाना है, आपको लगाना है वही अपना 10%। तो अब यहां पे किस तरीके से लगेगा वो अब आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा -10%, ठीक है, यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन जैसे आप एंटर करोगे तो यहां पे आप देखो -25,000 रुपए हो गए। अगर आप यहां पे माइनस नहीं लगाते हो, जैसे कि अगर मैंने यहां पे ओनली लिख दिया 10%, तो क्या होगा, वो 10% आपके यहां पे एड ऑन होंगे, इस बिल में वो एड ऑन हो जाएंगे, माइनस नहीं होंगे। तो इसलिए यहां पे अपने को लगाना पड़ेगा -10%, ठीक है। तो आप, ये था आपका तीसरा तरीका। तो आप इन तरीकों से आपके सेल्स इनवॉइस में आप डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हो। अब ये तो हो गए नॉर्मल बिल, ठीक है। अब मैं आपको एक बिल बनाना सिखाऊंगा जिसमें अगर जीएसटी लगा हुआ हो, तो फिर आप डिस्काउंट कैसे लगाओगे वो अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अपन एक तरीके में ही देखेंगे, जो अपना लास्ट वाला तरीका था उसमें ही अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पे मैंने पहले से ही जीएसटी को, इस कंपनी में पहले से ही मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया है, जिसपे मैंने 10% का जीएसटी इसमें लगाया है, ठीक है। तो यहां पे वही अपना जो पार्टी नेम है, श्याम कंप्यूटर्स ले लिया अपन ने। फिर उसके बाद यहां पे अपना देखो, आप देख सकते हो अब पार्टी डिटेल में पहले से ही मैंने यहां पे इसका जो जीएसटी नंबर है वो मैंने ही पहले कंप्लीट करके रखा हुआ है। देन प्लेस ऑफ सप्लाई तो मध्य प्रदेश अपन ने लोकल ही लिया हुआ है। देन अब यहाँ पे वही सेल्स अकाउंट, वही अपना जो लैपटॉप है, देन 10 जो है अपनी क्वांटिटी 25,000 का है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सबसे पहले जीएसटी पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जीएसटी पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन जीएसटी पुट करेंगे, यहाँ पे सीजीएसटी ये पहले से ही मैं इसमें अप्लीकेबल कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन सीजीएसटी ले लेंगे, मैंने सीजीएसटी लिया था 5%। देन उसके बाद फिर अपन बात करेंगे एसजीएसटी की, जो कि मैंने लिया था 5%। ये मैंने बात करी है लोकल, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे लोकल टैक्स की बात चल रही है, जो कि अपन ले रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आप यहीं पे ले लो डिस्काउंट, जो कि आपने डिस्काउंट पहले से बना के रखा हुआ है, पहले अपन ने बना लिया था, डिस्काउंट ले लिया। यहाँ पे आप लिख दो -10%, तो देन आपका ये जो है डिस्काउंट इसमें लग जाएगा। तो आप इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री जो आप सेल्स इनवॉइस में आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर मुझे कुछ इसमें पूछना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये तो थी टैली की वीडियो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस, जैसे कि एक्सेल की हो गई, एक्सेल के शॉर्ट्स हो गए, एमएस वर्ड की वीडियो हो गई, वो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड करी हुई है और आगे भी मैं उसको अपलोड करूंगा और नई नई चीजें आप सभी के बीच लेके आऊंगा। तो आप प्लीज वो चीजों को देखना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड्स को आप इसको शेयर करो कि उनको भी इसकी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच।